हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा पार्ट, जिसके अंदर और मैं प्रॉफिट एंड लॉस के जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो एसएससी सीजीएल सीपीओ सीडीएस वगैरह के जो एग्जामिनेशन है, एनटीपीसी का जो एग्जाम है उसमें पूछे गए हैं, उनका एक कलेक्शन हम यहाँ पर करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने रेशियो मेथड से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए। कोई फॉर्मूला अभी तक हमने किसी भी क्वेश्चन में यूज किया ही नहीं है। स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आज के जो क्वेश्चन है वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा मेरा पहले वाला, और रेशियो मेथड समझ में आ गया होगा। तो आज का जो भी आपके वीडियो है उसमें जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्राई करिएगा कि आप उसे रेशियो मेथड से ही सॉल्व करें, ताकि आपका जो एग्जाम में टाइम है वो बच पाए और आंसर रेशियो मेथड से बहुत जल्दी निकल कर आता है। बात समझ में आ रही? आइए एक एक करके हमारे एग्जाम में जो आए क्वेश्चन है वो देखते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है। क्वेश्चन दे रखा है कि गांव के मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक ऊंट दोनों मिलाकर 51,250 रुपए में खरीदा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तो क्या है आपका घोड़ा है और एक है आपका ऊंट। ठीक है, दोनों को खरीदा है तो सीपी एसपी दोनों चीजें होनी चाहिए। क्या बोल रखा है कि भैया उसने घोड़े को 25% लाभ और ऊंट को 20% हानि पे बेचा। 25% का क्या मतलब होता है? 1/4, यानी कि अगर 4 रुपए में घोड़े को खरीदा है तो लाभ हुआ है तो ऊपर की चीज जुड़ जाएगी, 5 रुपए में बेचा होगा। और ऊंट की बात करें तो 20% की हानि हुई है, 20% की हानि पर बेचा, यानी कि 1/5 होता है। 5 रुपए में अगर खरीदा है तो 1 रुपए की हानि, यानी कि 4 रुपए में बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा। तो ये आपका ऊंट और घोड़े का क्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य जो है, उसका क्या आ गया? अनुपात आ गया। अब क्या बोल रहा है कि भैया यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा, समान मूल्य पर बेचने का क्या मतलब है? ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहां पर बराबर नहीं है। तो मैं इसको बराबर करने के लिए 5 और 4 का एलसीएम 20 होता है, तो मुझे इसको 20 बनाना है तो 4 से गुणा, इसको 20 बनाना है तो 5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना हो गया? 4 चौक 16, और ये हो गया आपका 5 चौक 20। ये कितना हो गया आपका? 5 × 5 25 और 5 चौक 20। तो देखिए यहां से इन दोनों का विक्रय मूल्य समान हो गया कि नहीं हो गया? 20-20। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है कि समान मूल्य पर बेचता है। तो जानवर की, सस्ते जानवर की लागत मूल्य रुपए में थी। तो देखो अब क्या दे रखा है आपको? ऊंट और घोड़ा मिलाकर 51,250 में खरीदा है साहब। ठीक है, तो ये देखिए मिलाकर कितना हो गया? ये लो 11, और ये आपका कितना हो गया? 41। कितना हो गया? 41। यानी कि मिलाकर इनका क्रय मूल्य कितना है? 41, लेकिन वास्तव में कितने के बराबर है? 51,200 रुपए। ये दिया हुआ हमें 51,250, सॉरी स्टूडेंट्स, 250 रुपए में खरीदा गया था। तो एक का मान कितना आ जाएगा आपका? 1250 रुपया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एक का मान अगर इतना है तो सस्ता जानवर ये है या ये है? 16 रुपए सस्ता है। ठीक है, तो 16 को मैं किससे गुणा कर दूंगा? 1250 से, और इसका सीधा सीधा आंसर निकल कर आएगा आपका 20,000 रुपया। कितना निकल कर आएगा? 20,000 रुपए। यानी कि जो सस्ता जानवर था वो था घोड़ा, और उसको कितने रुपए में खरीदा था अपन ने? 20,000 रुपए में खरीदा था। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट समझ में आ रही कि नहीं? 20,000। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना करिए फटाफट करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैं हटा रहा हूं इसको क्वेश्चन, स्टूडेंट्स नोट करते रहिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, चलो क्या दे रखा है देखते हैं क्वेश्चन में। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो। लास्ट ईयर मिस्टर ए बोट 2 पेंटिंग्स, 2 पेंटिंग खरीदी थी श्रीमान ए ने। उन्होंने प्रत्येक को 20,000 रुपए में बेचा, प्रत्येक को 20,000 में, यानी कि इनका जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है। 2 पेंटिंग खरीदी थी, मैं मान लेता हूं पहली पेंटिंग ये रही और दूसरी पेंटिंग ये रही। ये इसकी सीपी और ये इसकी एसपी। ठीक है, अब बोल रहा है कि भैया एक पेंटिंग पर उनको 25% का लाभ और दूसरी पेंटिंग पर
25% की हानि। तो 25% का क्या मतलब होता है, 1/4, यानी कि पहली पेंटिंग में तो इनको लाभ हुआ है, यानी कि 4 रुपए में खरीदा तो एक ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 5 में बेचा। और दूसरी पेंटिंग को 25% का नुकसान, यानी कि 4 रुपए में खरीदा और 1 रुपया माइनस कर देंगे, यानी कि 3 रुपए में बेचा कि नहीं बेचा, हटा देते हैं इसको। अब देखो दोनों को बराबर बराबर मूल्य में बेचा, यानी कि विक्रय मूल्य इनका समान होना चाहिए, और वो है 20,000। यहां पर समान है क्या, नहीं है, तो इसे हम समान कर लेंगे। किस तरीके से, देखो जब मैं इसको 3 से गुणा करूंगा और इसको 5 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो गया आपका 15, और 4 तिया 12, ठीक है, 5 तिया ये 15, 5 चौक ये 20, हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां से आप देखो विक्रय मूल्य 15 समान आ गया कि नहीं आ गया, और आपका जो क्रय मूल्य है वो एक का 12 और एक का 20 है। अब क्या दे रखा है आपको कि प्रत्येक पेंटिंग को 20,000 रुपए में बेचा, यानी कि 15 का मान कितने के बराबर आ जाएगा, 15 का मान आपका 20,000 के बराबर, एक का मान 20,000 बटा है 15 रुपए के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखो ये बोल रहा है कि कुल लाभ या हानि क्या होगी। देखो साहब, कुल सीपी की बात करें तो 2 और 1 3 32 रुपया, और कुल एसपी की बात करें तो 30 रुपया। तो सीधा सीधा दिख रहा है भैया 2 रुपए की हानि हुई है, 2 रुपए की हानि हुई है। 32 में खरीदा दोनों को, 30 में इसने बेच दिया। तो 2 का मान कितना होगा, 2 का मान कितना हो जाएगा, देखो 1 का मान ये है, 2 का मान होगा 2 गुणा 20,000 बटे में 15, बाजे बजा दो, 5 तिया 15, 5 चौक 20, ठीक है, ये हो गया आपका 8,000 बटा 3, और ये कितनी बार जाएगा, देखो 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 6.66 रुपया जाएगा ये। तो अब देखो ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, ऑप्शन दे रखा है कि ही लॉस्ट मोर देन 2700, यानी कि 2,700 से ज्यादा की हानि हुई नहीं हुई है, ठीक है, 2,700 से कम है ये, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बात रही सी और डी की, तो देखो अर्न और अर्न दोनों में कमाने की बात कर रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर किसी 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है और उस पर X% की हानि हुई हो और दूसरी पर X% का लाभ हुआ हो, तो कभी भी कुल सौदा जो है लेन देन है उसमें कभी लाभ नहीं हो सकता, उसमें हमेशा आपकी हानि ही होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही स्टूडेंट्स। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स में इसको लिख लेना, काम आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में ये नहीं देता कि हानि कितने रुपए की हुई है, क्वेश्चन घुमा फिरा के दे देता इतने से ज्यादा की हुई, इतने से कम की हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो आपको ऑप्शंस को भी समझना पड़ेगा। बात आपको समझ में आ रही कि नहीं स्टूडेंट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ कि ए सेल्स अ कार टू बी, ए ने बी को बेचा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा ए और ये रहा बी। बात आ गई समझ में, एट 10% लॉस, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि ए ने X रुपए में खरीदा था, X रुपए में खरीदा था, तो B को 10% के लाभ नहीं हानि पर बेचा है, तो 100 माइनस 10 बटा 100 आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ 90 बटा 100 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि यदि B इसे 5,40,000 रुपए में बेचता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो ये तो B के लिए क्या हो गई, क्रय मूल्य। अब इसको बेच रहा है 20% के लाभ पे, तो 120 बटा 100, और कितने में बेचा, ये टोटल आपका 5,40,000 रुपए में बेचा गया था। तो स्टूडेंट्स 2 0 से 2 0 के बाजे यहां पर सीधे सीधे बच गए, ठीक है। 9 एकम 9, 9 छम 54 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। यहां से 12 कम 12, 12 पंजे 60, और यहां से 100 गुणा हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया आपका, 5 लाख आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 5 लाख रुपए में ए ने इस वस्तु को खरीदा था। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेन रूल पर आधारित ये आपका प्रश्न है, लिख लीजिए फटाफट, नोट कर लीजिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। चलिए क्वेश्चन दे रखा है कि बाय सेलिंग 21 पॉट्स एट
2520 देयर इज अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 पॉट। ठीक है, 21 गमले, पॉट मतलब गमला जो भी आप मान लो। ठीक है, 21 गमले बेचे हैं इसने कितने रुपए में? 2520 रुपए में। अब 21 गमले बेचे हैं तो भैया 21 जो पॉट है, गमले हैं, खरीदे भी तो होंगे। लॉस हुआ है यानी कि हानि, तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। तो 21 का सीपी कितना हो जाएगा? 21 इंटू सीपी। मैं मान लेता हूं कि भैया एक जो आपने पॉट खरीदा है उसकी सीपी कितनी है? सीपी। तो 21 का कितना हो जाएगा? 21 सीपी। 21 खरीदे तो 21 बेचे होंगे, तो इसका ये लो एसपी। ठीक है, और ये जो हानि हुई है ये 3 पॉट के किसके बराबर? सीपी, कॉस्ट प्राइस के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां पर लिख देता हूं 3 सीपी। अब इसको उधर लेकर गए तो कितना आया? 21 एसपी आएगा कि नहीं आएगा? 21 एसपी, और इसको लेकर आऊंगा इधर तो 18 सीपी। तो यहां से एसपी बटा सीपी कितना आ जाएगा? 18 बटा 21, यानी कि 3 छंग 18, 3 7 21। ये आपका रेशियो आ गया स्टूडेंट्स। अब क्या बोल रहा है कि देखो इसने कितने रुपए में बेचा था? कुल माल कितने रुपए में बेचा था? 2520। यानी कि ये जो 6 है, ये 6 जो है वो कितने के बराबर होना चाहिए? 2520 के। तो यहां से एक का मान कितना आ जाएगा? 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 420 रुपए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 420 रुपए यहां पर आ गया। अब आपसे पूछा है कि प्रत्येक पॉट की लागत मूल्य, एक अगर इतने के बराबर है तो लागत कितनी लगी थी? 6। सीपी कितना है? 7, सॉरी। ठीक है, तो 7 का मूल्य कितना हो जाएगा? 7 इंटू 420। ये तो 21 गमलों की 21 पॉट का क्रय मूल्य आया है। इसको जब मैं 21 से भाग लगा दूंगा तो 7 कम 7, 7 तिया 21 और 14 तिया 42, यानी कि 140 रुपए एक जो पॉट था उसकी आपकी क्या आ जाएगी? कीमत आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? सिंपल सा ये क्वेश्चन था, आपको ज्यादा इसमें दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप बस एक बार सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लो। रेशियो निकालते ही आपका क्वेश्चन तुरंत चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। देखो कोई भी दिक्कत आए ना तो सोशल मीडिया एप्लीकेशन, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पेज, फेसबुक पेज, आप वहां पर मुझे सजेशन दे सकते हैं। जो भी आपके डाउट है वो कमेंट बॉक्स में डालो, ताकि वो डाउट जो दूसरे बंदे को है, जो कमेंट में भी शर्म आ रही है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने में, उसको भी समझ में आ जाए। आपका जो भी डाउट है आप मुझे भेज दीजिए। मेरा जो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप भेज सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको बताया जा सकता है। टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, आप कहीं पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको सोल्यूशन उसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बात समझ में आ रही? और इन क्वेश्चंस के अलावा भी आप कोई भी क्वेश्चंस मुझे भेज सकते हैं, पर इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं और उम्मीद भी करता हूं आपसे कि आप पढ़ रहे होंगे और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि इफ एसपी बिकम्स 4 टाइम, यानी कि विक्रय मूल्य जो है उसकी कीमत 4 गुना हो। ये लो भैया, सबसे पहले तो ये एसपी बराबर क्या होता है? सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ठीक है, अब बोल रहा है कि एसपी 4 गुना हो गया है, तो भैया ये लो 4 एसपी। सीपी के बारे में कोई बात नहीं करिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि लाभ 6 गुना हो जाता है। लाभ 6 गुना मतलब अभी पी था तो अब कितना हो जाएगा? 6p और बटे में 100 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब हमसे पूछा है कि प्रारंभिक लाभ ज्ञात करो, यानी कि p का मान ज्ञात करो। तो जब भी ऐसी इक्वेशन आए आप दोनों को भाग लगा दो आपस में। एसपी से एसपी कट गया, 1/4 यहां रह गया। सीपी से सीपी कैंसल, 100 से 100 उड़ गया, तो कितना बच गया? 100 प्लस पी अपॉन 100 प्लस 6p। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 100 प्लस 6p बराबर 400 प्लस 4p। 400 प्लस 4p आएगा। ठीक है, इसको उधर लेके गया तो कितना आया? 2p बराबर 300, और यहां से आपका p का मान कितना आ गया है? 150%। कितना आ गया भाई साहब? 150% आपका प्रारंभिक लाभ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? बहुत ही आसान सा ये सवाल था, इतनी कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, दोनों ही बातें हैं। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? नोट कर लीजिए फटाफट से स्टूडेंट्स, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्या दिया हुआ है, इफ सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड, ठीक है, कॉस्ट प्राइस इज डबल्ड। तो सबसे पहले तो मैं मान लेता हूं कि भैया ये सीपी रहा, ये एसपी रहा। मान लीजिए पहले सीपी था 100 रुपया, ठीक है। अब बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस को ट्रिपल करते हैं, कॉस्ट प्राइस को डबल करते हैं। तो भैया ये कॉस्ट प्राइस थी, इसका डबल कर दिया मैंने यहां पर, तो कितना आ जाएगा आपका 200 रुपया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसको क्या होता है, 65% का लाभ होता है। यानी कि 200 रुपए में खरीदता है और 3 गुना एसपी होती है, तो 65% का लाभ। तो 65% का जब इसको लाभ हुआ है तो एसपी कितना हो जाएगा, देखो 200 रुपए में खरीदा, 65 का लाभ हुआ है तो 165 बटा 100, ये 0 से 0 32 और 330 आ गया कि नहीं आ गया। यानी कि 330 रुपए में दूसरी बार में बेचा होगा। कब, जब विक्रय मूल्य 3 गुना हो गया है। इसका मतलब पहले जो आपका विक्रय मूल्य था उसका ये 3 गुना है कि नहीं है। यानी कि यहां कितना आना चाहिए, 110, तभी तो इसका 3 गुना 330 आएगा। यानी कि पहले वाला विक्रय मूल्य आपका 110 है, क्रय मूल्य 100 है। तो अब मुझे बताओ पूछा क्या है, मौजूदा लाभ क्या था, ठीक है। तो लाभ कितना हो जाएगा, 100 रुपए में खरीदा, 110 में बेचा, 10% का इसका लाभ हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ या ना। बात आपको समझ में आ रही कि नहीं? क्वेश्चन बड़ा आसान था, कोई ज्यादा इसमें टफ चीज आपको दी नहीं है, बस सिंपल सा एक फंडा याद रखना है, इसमें रिवर्स कैलकुलेशन हो रही है। बात समझ में आ रही कि नहीं? नोट कर लीजिए फटाफट इसको, कोई डाउट है तो फटाफट बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए, कोई भी डाउट आ रहा है तो आपको। समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स? चलिए देखिए, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब अपना जो टॉपिक बच रहा है वो बच रहा है आपका किस पे, पेंटिंग वाला। पेंटिंग अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं ये, उसके बाद फिर अपन वीडियो को यहीं ड्रॉप करेंगे, ठीक है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, चेन रूल पर आधारित है। मैंने एक क्वेश्चन अभी आपको कराया था कि ए और बी, ए बी को बेचता है, बी किसी और को बेचता है, चेन रूल है, उसको किस तरीके से सॉल्व करें। तो क्वेश्चन ये है कि भैया एक निर्माता थोक विक्रेता को उत्पाद 6% लाभ पर बेचता है। कितने पर? 6% लाभ पर। तो 6% का मतलब क्या हो गया आपका, सीधा सीधा 3/50, ठीक है। 6/100 को 3/50, यानी कि 50 रुपए में खरीदा है तो 53 रुपए में बेचा है। यही तो है आपका क्या, सीपी और एसपी। अब क्या बोलता है कि भैया थोक व्यापारी उत्पाद को खुदरा विक्रेता को 8% लाभ पर बेचता है। अब ये 8% का क्या मतलब है, 4/50, ठीक है। और कैंसल आउट कर सकते हैं, लेकिन 50-50 आ रहा है तो ठीक है। यानी कि 50 में खरीदा और 54 में बेचा, लाभ कमा रहा है तो बेचा भाई, सीधी सी बात है, प्लस हो जाएगा ऊपर वाली चीज। उसके बाद क्या दे रखा है कि खुदरा विक्रेता उत्पाद को अपने ग्राहक को 10% लाभ पर, 10% का क्या मतलब हो गया, 1/10, यानी कि 10 रुपए में खरीदा इसने और 11 रुपए में बेच दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब बोल रहा है कि ग्राहक द्वारा भुगतान की गई कीमत 31,482 है। कितनी है? 31,482। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो कीमत है इसको गुणा करोगे 53 गुणा 54 गुणा 11, ये जो कीमत है ये ग्राहक द्वारा भुगतान की गई है, और ये कितनी आ रही है, 50 × 50 × 10। बात आ रही कि नहीं समझ में? तो ये चीज आपको कितने के बराबर दे रखी है, 31,482 के बराबर। यानी कि देखो 31,482 ये हो जाना चाहिए। अब देखो आप जब 53 को 54 से गुणा करोगे तो यही आएगा, यानी कि 1 से गुणा करके मैं ये लाया हूं, तो यहां पर भी 1 से गुणा करके मेरे को ये लाना पड़ेगा। और कितना हो जाएगा ये, 50 25 1 2 3, यानी कि जो आपकी क्या थी, निर्माता को उत्पाद की जो लागत पड़ी वो कितनी पड़ी, 25,000 रुपया पड़ी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अदरवाइज आप चेन रूल भी लगा सकते हो कि भैया एक्स में खरीदी थी, फिर उसके बाद 6% का लाभ हुआ तो 106/100, फिर उसको 8% के लाभ पर बेची उसने तो 108/100, फिर उसको 10% का लाभ हुआ तो 110/100, बराबर आप इसके बराबर रखोगे 31,482 के, तो आपको सीधा सीधा वहां से एक्स का मान निकल कर आ जाएगा कि the ratio of CP to SP, the ratio of CP to SP is
216:306, ठीक है। यानी कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 216:306 है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो भैया अब मैं इसको काट सकता हूं, सीधी सी बात है, ये 12 और ये 17, ये अनुपात कट गया कि नहीं कट गया। तो देखो अगर इसने 12 रुपए में कोई चीज खरीदी है तो 17 रुपए में बेची है, तो सीधी सी बात है फायदा कितने का हो गया इसको भैया, 5 का फायदा हो गया। और ये 5 का फायदा किस पे हुआ है, 12 पे हुआ है, इनटू में क्या कर दूंगा 100। तो यहां से अपने को कितना निकल, देखो और कैंसल आउट कर सकते हैं हम इसे, किससे, 2 से 6 और ये 50, तो कितना हो गया ये 250/6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 41.66%। यही आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कहीं पर भी फॉर्मूला लगाया क्या, नहीं लगाया। हमेशा प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट जो होता है वो आपका किस पे डिसाइड होता है, सीपी पर। जब तक कि आपको क्वेश्चन में ना दे रखे कि भैया लाभ और हानि प्रतिशत जो है वो आपका विक्रय मूल्य यानी कि एसपी पे निकाला गया है, तब तक हमेशा नीचे वाली चीज क्या आएगी, आपकी सीपी आएगी। आइए अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चंस को आप बिल्कुल तरीके से सॉल्व करना सीख लो स्टूडेंट्स, फालतू फॉर्मूले के झंझट में नहीं पड़ना। कब तक लगाओगे फॉर्मूला, मेरे को तो ये बताओ। एक क्वेश्चन आएगा उसमें अलग फॉर्मूला, दूसरा क्वेश्चन उसमें अलग फॉर्मूला। हमें तो बिल्कुल जो बेसिक कंसेप्ट रेशियो का उस पर चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दे रखा है कि भैया द कॉस्ट प्राइस ऑफ 830 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 595 आर्टिकल्स, यानी कि 850 वस्तुओं का लागत मूल्य। तो मैं मान लेता हूं कि एक वस्तु का लागत मूल्य सीपी है, तो भैया आपका 850 वस्तुओं का कितना हो जाएगा 850। ये बराबर है किसके बराबर है, 595 आर्टिकल्स के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट्स यहां से देखो सीपी बटा एसपी की जब बात करी जाएगी तो कितना आ जाएगा 595 बटे में 850। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही प्रॉफिट एंड लॉस पे, इतना ही कम है। अगला जो भी वीडियो होगा लेकिन इसको और जब मैं कैंसिल आउट करूंगा प्राइस यानी कि आप देखिए ये कैंसिल आउट होगा मूल्य पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनको लेकर आऊंगा 7/10 बट्टे पर, यानी कि अगर सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करो तो सिर्फ रुपए में वीडियो को आप देख लो बेचा कितने में है, पिछले जो 2-3 वीडियो फायदा कितने का हुआ 3 का, उनको देख लो। पीडीएफ जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी ताकि आप यहां से पढ़ने के बाद 300 क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे कि आपका जो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। एक टाइप का क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो स्टिल देन कितना आ जाएगा, थैंक यू, 42.84% आपका क्या हुआ है, लाभ हुआ है, हानि नहीं हुई है। क्या हुआ है स्टूडेंट्स, लाभ हुआ है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ। क्वेश्चन बड़े ही आसान से होते हैं लेकिन डेटा देखकर आप लोग घबरा जाते हो। आप रेशियो मेथड से सीधा सीधा सॉल्व करो ना यार, बहुत जल्दी ही क्वेश्चन का जो आंसर है वो निकल कर आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए साहब क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, देखिए क्या दिया हुआ है। मोहित एक पुरानी साइकिल 2700 रुपए में खरीदता है। मोहित बाइज एन ओल्ड बाइसिकल फॉर ₹2700। भैया अब देखो उसने खरीदी कितने में, 2700 रुपए में। कितने रुपए में, 2700 रुपए में। और फिर उसने 500 रुपए उसकी मरम्मत पे खर्च कर दिए, ये लोग 500 रुपया। तो एक बात ध्यान रखना भाई, मैंने कोई चीज खरीदी 100 रुपए में, मान लो मैंने साइकिल खरीद ली लेकिन उसकी चेन स्पोकेट खराब था तो मैंने उसमें 50 रुपए और लगा दिए। तो टोटल की बात करें तो साइकिल मुझे कितने रुपए में पड़ी, 100 रुपए में तो मैंने उससे खरीदी और 50 रुपया मैंने मार्केट से लगाया उसकी चेन स्पोकेट सही कराने में, तो टोटल मेरे को पड़ी 150 में। तो वही बात यहां पर हो रही है कि भैया टोटल सीपी की बात करोगे तो इतने में खरीदी, ये मरम्मत में लगाया तो कुल कितने में पड़ गई आपको, 3200 रुपए में पड़ गई कि नहीं पड़ गई साइकिल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब बोल रहा है कि यदि वह साइकिल को 3520 रुपए में बेचता है, यानी कि इसका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा आपका 3520 रुपया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इतने में बेच दिया तो सीधी सी बात है सीपी कम है एसपी ज्यादा है, तो इसको हो रहा है फायदा। और फायदा कितने रुपए का हो रहा है, जरा देखो 3500 में से जब मैं इसको माइनस करूंगा तो 320 रुपए का फायदा किस पर,
सीपी पर होता है हमेशा, ठीक है। तो अपॉन में सीपी गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो के बाजे बच गए और यहां से कितना आ गया आपका 10% का लाभ कमा लिया भाई साहब इसने। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कितना? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन बड़े आसान है, ज्यादा कोई लोड वाली बात है नहीं, आप तो बस डेटा देखो, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है उसको समझो। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में स्टूडेंट्स? स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इसका। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तैयारी निरंतर रखिए स्टूडेंट्स, तैयारी नहीं करोगे तो निपट जाओगे। जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो आपको कभी भी आगे नहीं आने देगा, ये आप मान के चलिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मद 7,130 रुपए में बेचा जाता है। एन आइटम इज सोल्ड फॉर रुपीज 7,130, ठीक है। मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 15%, 15% का लाभ होता है। तो भैया लाभ पे फोकस रखना है। 15%, 15% का क्या मतलब होता है? 15 बटा में 100, 5 से काटोगे तो 5 दिया 15 और ये नीचे 20। यानी कि भैया कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि विक्रय मूल्य पर बेचा है, तो नीचे वाली चीज क्या हो गया आपकी सीपी और ये लाभ हो गया प्रॉफिट। तो एसपी कितना हो जाएगा आपका? एसपी होता है भैया जितने में खरीदी है और उसमें कितना लाभ हुआ है, यानी कि 23। तो खरीदा 20 में, बेचा 23 में, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भैया 7,130 रुपए में बेचा जाता है। इसका मतलब ये 23 कितने के बराबर होना चाहिए? 7,130 के बराबर हो जाना चाहिए। और आपसे क्या पूछा है? इस मद का लागत मूल्य क्या है? लागत मूल्य की अगर बात करें तो यहां से 1 का मान कितना आ जाएगा? देखो स्टूडेंट्स 23 से जब मैं इसको भाग लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 69 आएगा कि नहीं आएगा? 23 से 3 बार ये गया, 23 तिया 69 और ये आया 23 से कम 23, तो कितना हो गया? 310 रुपया। 1 का मान कितना आ गया आपका? 310 रुपया। आपसे पूछा है कि सीपी क्या होगी, तो सीपी कितनी है? 20, तो 20 को गुणा कर देंगे हम 310 से, 0 0 ये 3 दूनी 6, यानी कि 6200 रुपया, 6,200 रुपए में ये चीज खरीदी थी। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? घबराने वाली कोई बात नहीं है। प्रतिशत को पकड़ो, प्रतिशत को पकड़ने के बाद उसको आप रेशियो में बदलो, फ्रैक्शन में बदलो और सीधा आंसर निकाल लो। बात आ रही समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट करते रहना भाई साथ में, कभी कभी मेरे से बिगड़ जाएगा, रफ हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं रह जाओ, वीडियो पीछे करके स्क्रीनशॉट लेते रहना। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन है, एक टाइपराइटर की लागत कीमत 15,000 रुपया है, यानी कि आपको सीपी कितना दे रखा है? 15,000। कितना दे रखा है? 15,000 रुपया। यदि इसे 11 सही 1/9 की हानि पर बेचा जाता है, किस पर बेचा जाता है स्टूडेंट्स? हानि पर। तो लॉस कितना हो गया? 11 सही 1/9% हो गया कि नहीं हो गया? इसकी लागत मूल्य क्या है? इसकी बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में इसकी लागत मूल्य क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो इसके बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में इसकी लागत मूल्य क्या होगी? यानी कि आपको किसका कंपेयर करना है? क्रय मूल्य का तुलना करनी है, कंपेयर करना है आपके विक्रय मूल्य से। तो देखो लॉस कितने का हुआ इसको? 11 सही 1/9 का। तो 11 सही 1/9 की बात करें तो ये होता है आपका 1/9 फ्रैक्शन में अगर बात करें तो देखो 11 9 99 और 1 100, तो ठीक है कितना हो गया? ऊपर 100/9 प्रतिशत का साइन हटाऊंगा, नीचे में 2 जीरो लगाऊंगा, तो कितना आ गया? 1/9। जिनको याद नहीं है उनके लिए मैं ये करा रहा हूं, बाकी याद होनी चाहिए 11 से 1/9 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स ये चीज क्या कहलाएगी? इसकी सीपी। और ये क्या हुआ है? हानि, तो लॉस हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब बोल रहा है कि लागत कीमत कितनी है? 15,000, यानी कि 9 कितने के बराबर हो जाना चाहिए आपका? 15,000 के बराबर हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? अच्छा 9 आपका बराबर है 15,000 के, तो 1 आपका कितने के बराबर है? 15,000 बटे में 9 आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा
अब आपसे पूछा है कि इसकी लागत मूल्य क्या होगी, इसकी बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में। अब देखो स्टूडेंट्स, ये चीज बिल्कुल कंफ्यूजन के लिए दे दी आपको, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, आप इसको करो ही मत, क्योंकि जब भी आपको प्रतिशत देके प्रतिशत पूछे भैया वास्तविक मान का हमें कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर देखो इसने 9 रुपए में खरीदी है और इसको हानि हुई है 1 रुपए की, तो ऊपर वाली चीज माइनस हो जाएगी, तो एसपी कितना हो गया 8, कितना हो जाएगा एसपी 8 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि भैया इसकी बिक्री मूल्य यानी 8 के प्रतिशत के रूप में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य की तुलना कर रहे हैं हम विक्रय मूल्य से, गुणे में आ जाएगा 100, यानी कि आपका 900 बटा 8, और ये कितना हो जाएगा 8 एकम 8, 8 एकम 8, 9 10, यहां बचा 8 दूनी 16, 4 बचा 8 पंजे 40, 112.5%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं स्टूडेंट्स? क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, बस उनको समझना थोड़ा सा टफ होता है, समझना ही है सारा क्वेश्चन खेल। क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलो देखो क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं। एक वस्तु को 18,400 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 50% की हानि होती है। वाइल सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 18,450 अ पर्सन सफर्ड अ लॉस ऑफ 50%। इंग्लिश बहुत जोरदार है मेरी, ठीक है। सफर्ड अ लॉस ऑफ 50%, एट व्हाट प्राइस ही शुड हैव सोल्ड द आर्टिकल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 50%। बात समझ में आ रही? चलो देखो करना क्या है। अब भैया इसको बेचा है इसने 18,450, लेकिन इसको लॉस कितने का हुआ है 50%। 50% मतलब 1/2। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? कितने में बेचने पर? 18,450 रुपए में बेचने पर। तो भैया ये लो सीपी, ये लो एसपी, दोनों का अनुपात ले लेते हैं। अगर 2 रुपए में खरीदा है तो 1 रुपए की हानि हो रही है, तो 1 रुपए में बेचा होगा। बात समझ में आ रही? अब ये क्या कहना चाह रहा है कि भैया इसने बेचा कितने में था, बेचा कितने में था इसने बेचा था आपका 18,450। दूसरी बार ये 50% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, ये तो आपका क्या था लॉस, ये है आपका प्रॉफिट, यानी 1/2 ही होता है। यानी कि 2 रुपए में अगर खरीद रहा है तो ऊपर वाली चीज जुड़ जाएगी, यानी कि 3। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स? चलो अब देखो, अब इसने कितने में बेचा था 18,450 पहली बार में, तो ये एक जो है 18,450 के बराबर होना चाहिए। अगर एक 18,450 के बराबर है तो ये कितना हो जाएगा? देखो 18 दूनी 36 और 900, यानी कि 36,900 रुपए में ये चीज खरीदी थी कि नहीं खरीदी थी? हाँ है ना? अब ये भी 36,900 ही होगा भैया, क्रय मूल्य तो कभी बदलता नहीं है। अब देखो इसको कितने का यहां पर फायदा हो रहा है। अगर 2 36,900 के बराबर है तो एक फिर से 18,450 के बराबर आ जाएगा। और अब ये पूछ रहा है कि कितने में बेचनी चाहिए थी, 3 में बेचेगा कि नहीं बेचेगा, हाँ या ना? तो 3 को इससे गुणा कर देंगे हम, और कितना आ जाएगा आपका आंसर 55,350 रुपया इसको सोल्व करने पर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आएगा। कैसे पता लगाया हमने? 5 × 15, ठीक है। तो लास्ट में आप देखो एक ही ऑप्शन है जिसमें 0 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, वहां से मैंने सीधा देखकर ऑप्शन देखकर ही ये लिख दिया है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्वेश्चन अगर आप बेसिक से करोगे तो बहुत लेंथी होने वाला है। क्वेश्चन को बेसिक मेथड से नहीं करके रेशियो मेथड से सोल्व करो, क्वेश्चन का मजा आ जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। आसान सा क्वेश्चन था, रेशियो मेथड से करते हो तो, अदरवाइज क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है ये बेसिक मेथड से। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। बच्चों समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा प्यारे बच्चों? चलिए क्या दे रखा है देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ क्वेश्चन देखो, पहले तो हटाओ इसको। सुहाना। चलिए देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं।
सिंपल सा है, अगर कोई दुकानदार 11,400 रुपए में मिक्सर बेचता है तो उसको 5% का नुकसान होता है। तो लॉस कितने का हो रहा है इसको? 5% का। 5% का मतलब कितना होता है? सीधा सा 1/20। कितना होता है? 1/20। तो मैं सीपी और एसपी की बात करूं, सीपी ये रहा, एसपी ये रहा। तो 20 रुपए में खरीदा है तो लॉस हुआ है, तो बेचा 19 में होगा। ऊपर वाली चीज माइनस हो जाती है स्टूडेंट्स। लॉस होता है तो ऊपर वाली चीज माइनस हो जाती है, प्रॉफिट होता है तो ऊपर वाली चीज प्लस हो जाती है। अब यदि उसे 10% का लाभ हासिल करना है तो उसे मिक्सर को किस कीमत पर बेचना चाहिए? कितने प्रतिशत का? 10% का लाभ, यानी कि 1/10। तो अगर 10 में खरीदा है तो 1 ज्यादा में बेचेगा, यानी कि 11 में बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए? हाँ या ना? अब देखो एक चीज बताओ मेरे को, अगर ऐसा है तो क्या इस चीज की सीपी बदलनी चाहिए क्या? सीपी कभी बदलेगी क्या? सीपी कभी नहीं बदलती। एक बार जो आपने खरीद लिया वो खरीद लिया, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। तो देखिए यहां पर तो आपका कितना आ रहा है? 20, यहां पर आ रहा है 10। तो ये तो नाइंसाफी है, अन्याय है। एक बार यहां पर 20 में आ रहा है, यहां पर 10, तो मैं इसको चेंज कर लूंगा 2 से गुणा करके। तो ये भी कितना हो गया? 20/22। कितना हो गया? 20/22। अब कितने में बेचा था इसने? 11,400। यानी कि ये जो चीज है ये कितने के बराबर हो जाना चाहिए? 11,400 के बराबर हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? सीधी सी बात है। यानी कि अगर 19 आपका कितने के बराबर है? 19 आपका 11,400 के बराबर है, तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा? यहां से 6 बार चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? सीधी सी बात है, 6 बार ये गया और 600। 1 600 के बराबर है तो भैया 20 कितने के बराबर हो जाएगा? देखो 20, ये दोनों सेम है कि नहीं है? कितने के बराबर हो जाएगा? गुणा हम 600 से कर देंगे तो 1 2 3 6 दूनी 12। 12,000 रुपए में खरीदी थी, अब ये 22 में इसको बेचना चाह रहा है, यानी कि 600 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? देखो 6 दूनी 12,000, ये तो आपके 0 0 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 13,200 रुपया इसका करेक्ट आंसर होगा कि नहीं होगा? अब देखो ऑप्शन में एक में 5 दे रखा है, एक में 9 दे रखा है, इकाई अंक एक में 3 दे रखा है। तो पहला ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो आपका यूनिट डिजिट से ही खत्म हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहां पर 0 बन रहा है तो 0 तो आना ही है, और 0 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है। आप ऑप्शन से भी सीधा बिना कैलकुलेशन करे इसको निकाल सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए भाई, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में कोई ज्यादा दम वाली बात नहीं है, बस सारा खेल है समझने का कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को समझते हो। फटाफट कर लीजिए क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए भाई क्या दे रखा है क्वेश्चन? डिस्काउंट वाले तो बाद में करना है हमें, ठीक है? डिस्काउंट वाले जो भी क्वेश्चन है वो सारे बाद में एक साथ करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर, यानी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है इसको? 20% का, और इसका मतलब होता है 1/5, ठीक है? तो यहां पर मैं सीपी और एसपी का रेशियो ले लेता हूं कि भैया 5 रुपए में खरीदी है तो इसको लाभ हो रहा है, तो ऊपर की चीज प्लस हो जाती है, 5 और 1 6 आ गया एसपी। उसके बाद क्या दे रखा है? हैड ही बॉट द आर्टिकल एट 60% लेस प्राइस एंड सोल्ड इट एट ₹90% लेस। तो अब स्टूडेंट्स यहां पर ज्यादा कम की बात हो गई है, आप इस से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहां पर अब आपको 100 मानने में भलाई है। क्या मानने में भलाई है? 100। देखो हालांकि इससे भी हो जाएगा, आप 5 का 60% निकाल लो, हो जाएगा, लेकिन पॉइंट्स में कैलकुलेशन आएगी, ठीक है? तो मैं मान लेता हूं भैया सीपी इसकी 100 रुपया है और एसपी कितनी है इसकी? इसको पहली बार में 20% का लाभ हुआ था तो 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ये क्या बोल रहा है कि यदि लागत मूल्य जो है वो आपका 60% कम है, 60% कम है, तो इसका 60% कम करूंगा तो 40 रुपए की हो गई कि नहीं हो गई वो चीज? अब क्या बोल रहा है? और 90 रुपए कम में बेचा होता, प्राइस सोल्ड इट एट ₹90 लेस, ही वुड हैव गेन्ड 15%। यदि वह इस वस्तु को 90% कम में, 90 रुपए कम में बेचता तो इसको 50% का क्या होता? लाभ। तो 50% का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो देखो
40 का 50%, 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहां से देखो 40 50% का लाभ हो रहा है तो 100 + 50 अपॉन 150, 2 0 से 2 0, 15 60, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी क्या हो गया देखो 40 में खरीदा और 60 में बेचा, लेकिन वास्तव में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसने 90 रुपए कम में बेचा। कितने रुपए में? 90 रुपए कम में बेचा। तो यहां से कितने रुपए कम हो गए इसके? 60 रुपए कम, और वास्तव में ये 90 रुपए के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब आपसे पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर्टिकल कॉस्ट प्राइस, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो अब यहां से एक का मान कितना आ गया आपका 9/6, 100 का मान निकालना है मुझे, पुराना आपका कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, तो 100 का मान निकालना है। तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा 100 से गुणा कर दूंगा, कितना आ जाएगा ये 3 × 9, 3 दूनी 6, और ये 2 से कट गया, यानी कि आपका 150 रुपया। कितने रुपए में खरीदी थी इस चीज को? 150 रुपए में इसने खरीदा था। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन को बस समझना इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, और पढ़ते रहिए घर पे। पढ़ते नहीं हो तुम बिल्कुल भी, बस वीडियो देख के बैठ जाते हो। देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, आप पढ़ने की कोशिश करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करिए। क्या दे रखा है देखिए, स्क्रीन पर लाइए भाई क्वेश्चन फटाफट। भाई अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार सर बट्टे के क्वेश्चन भी कराओ डिस्काउंट के, तो मैं डिस्काउंट एक साथ ही कराऊंगा। डिस्काउंट के जो भी क्वेश्चन होंगे अपन एक साथ करेंगे, उसमें अभी बीच में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अभी बिल्कुल जो प्योरली प्रॉफिट एंड लॉस पर आपके वीडियो बनते हैं वो अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन क्या दे रखा है अगला देखो, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। 10% के लाभ पर एक घड़ी बेची गई, तो अगर आपका सीपी कितना है? सीपी अगर आपका 100 रुपया है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े गोले ले रहा हूं, सीपी अगर आपका 100 रुपया है तो एसपी कितना हो जाएगा? 10% के लाभ पर, यानी कि 110 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर इसे 77 और अधिक में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत 12 होता, तो 12% का क्या मतलब है? 12/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो अगर 100 रुपए में खरीदी है तो कितने में बेची है? 12 के लाभ में, यानी कि 112 रुपए में बेची होगी कि नहीं होगी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब देखो वास्तविक की बात, वास्तविकता क्या है कि 77 अधिक में बेचा होता। 77 अधिक में बेचने का क्या मतलब है भैया? पहले 110 में बेच रहा था, अब 112 में बेच रहा है, तो कितना इसको अधिक रुपया देना पड़ रहा है? अधिक रुपया बेच रहा है ये, आप देखो यहां से 2 है कि नहीं है 110 में, और इसको क्या बोल रहा है कि 12, तो कितना आ गया 2। ठीक है, एसपी 110 था, यही तो बोल रहा क्वेश्चन की अगर इसे 77 और अधिक में बेचा जाता तो लाभ 12% का होता। तो सीधी सी बात है 2 कितने के बराबर हो गया? यहां से 77 के बराबर हो गया। 1 कितने के बराबर हो गया? 77/2 के। हमें क्या निकालना है? घड़ी की लागत मूल्य कितना था? 100, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे। 77/2 × 100 कर दो, 2 एकम 2, 50 से ये चला जाएगा, तो ये हो गया आपका 0। कितना हो जाएगा? 7 पंजे आपका 35 और ये 3 38। ठीक है, 3850 रुपया जो है वो आपको इस घड़ी की जो भी कीमत है उसमें लगाना पड़ा होगा। क्रय मूल्य कितना आ गया आपका? 3850। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं इसमें। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ दिया गया हो, लेकिन आपको बड़ा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। इसमें ऐसे क्वेश्चंस जब भी आए आप क्या करिए, आप क्वेश्चन का सबसे पहले लास्ट में आप देख ली पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, तो आपको वास्तविक मूल्य की कोई जरूरत है ही नहीं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? वास्तविक कीमत आपसे पूछे, विक्रय मूल्य पूछे, क्रय मूल्य पूछे, तभी हमें जो आपका रियल आपको नंबर दे रखी है, रियल जो कॉस्ट प्राइस दे रखी है, उन सब के चक्कर में पढ़ना है। अदरवाइज आपका रेशियो मेथड से सारा सॉल्व होने वाला है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, प्रॉफिट एंड लॉस पे इतना ही करते हैं। अगला जो भी वीडियो होगा उसमें हम डिस्काउंट, मार्केट प्राइस यानी कि आपका बट्टा और अंकित मूल्य पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनको लेकर आऊंगा। क्रमागत बट्टे पर हम पढ़ेंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट की बात कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स सिर्फ इस वीडियो को आप देख लो,
पिछले जो 2-3 वीडियो आए हैं प्रॉफिट लॉस के, उनको देख लो, और पीडीएफ जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, ताकि आप यहां से पढ़ने के बाद उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपका जो एक पैटर्न होता है प्रॉफिट एंड लॉस का वो सारा का सारा क्लियर हो जाए, एक एक टाइप का क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।